Hello everyone, welcome back to Hotel Huna. Today we are discussing about cruise ship interview questions and answers. ठीक है, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूज शिप के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में, जो कॉमन क्वेश्चंस किए जाते हैं क्रूज शिप के इंटरव्यू के लिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्रूज शिप में जॉब करना चाहते हैं, या अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो या क्रूज इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज हम क्रूज शिप के सबसे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बेस्ट प्रोफेशनल आंसर जानेंगे। ठीक है, अगर आप ये आंसर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से करने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको वीडियो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हर एक नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। ठीक है, इंट्रोडक्शन से यहाँ पे हम देखते हैं, अ क्रूज शिप इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू इवैल्यूएट कैंडिडेट्स टेक्निकल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, ओके, एंड एबिलिटी टू वर्क इन अ मल्टीकल्चरल environment. Okay, proper preparation increases the chances of getting selected. ठीक है, क्रूज शिप इंटरव्यू ये कंडक्ट करते हैं क्योंकि इवैल्यूएट कैंडिडेट को अच्छे से जो इवैल्यूएट करते हैं, जो काफ़ी टेक्निकल नॉलेजेबल मैच करता है और टेक्निकल नॉलेज देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, ओके, प्रोफेशनलिज्म देखा जाता है, वर्क मल्टीकल्चर के एक इन्वायरमेंट के बिहेवियर चेक करते हैं, एक नॉलेज टेस्ट है एक जो। ठीक है, तो हम डिटेल्स में बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखिए और हर एक चीज़ हम आगे समझने वाले हैं प्रोसीजर्स। अब देखते हैं, व्हाई डू क्रूज कंपनीज कंडक्ट इंटरव्यूज। क्रूज कंपनीज इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करती है? यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, ऑब्वियसली कोई भी कंपनीज न्यू हायरिंग के लिए इंटरव्यू ऑब्वियसली कंडक्ट करेगी। द इंटरव्यू हेल्प रिक्वायर्ड टू असेस वेदर अ कैंडिडेट कैन वर्क अंडर प्रेशर, ओके, communicate efficiently, deliver excellent guest service, adapt to different culture, work as part of a team, follow company policies and safety procedures. ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्रूज कंपनियां इंटरव्यू क्यों लेती है। ओके, क्रूज कंपनियां सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज नहीं देखते, बल्कि ये भी चेक करती है कि आपके आप प्रेशर में काम कर सकते हैं या नहीं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, ओके, आप टीम वर्क कर सकते हो, ओके, या नहीं, और आप गेस्ट को प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हो, या गेस्ट से बात कर सकते हो, क्योंकि क्रूज शिप पर हर दिन हजारों पैसेंजर्स और अलग अलग ओके देशों के क्रू मेंबर्स के साथ एक काम करना होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ आपके टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ ओके आपका पर्सनल एटीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत प्रेफरेंस भी दिया जाता है, तो वो मोस्ट ऑफ चेक करते हैं। तो आगे हम कॉमन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं सारे। ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉमन हर जगह पे किए जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस को लाए कि वो देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे के प्रोसीजर्स। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे हर जगह पे एक कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका एक सिंपल आंसर होना चाहिए। ठीक है, न कि कोई घुमा फिरा के बहुत बड़ा आंसर नहीं देना है, सिंपल आंसर दे के शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इवनिंग, जो भी है, मोस्ट ऑफ मॉर्निंग में होता है तो आप मॉर्निंग बोल सकते हो, सर मैडम जो भी इंटरव्यूअर होगा उसके बाद आपका नाम ले लीजिए। ठीक है, मैंने मिस करके मैंने जो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ये नहीं कि सिर्फ आपको ये कॉपी करना है। ठीक है, जो आपने किया है, आपका एजुकेशन जिसमें कंप्लीट हुआ है वो कोर्स बता सकते हो, और किस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो,
वो आप बता सकते हो, आपके कितने साल का एक्सपीरियंस है, ओके, कहाँ पे आप काम कर रहे हो एज इंडस्ट्री टीम, और जो आपको एक पैशनेट है। उसके बाद बोल सकते हैं आई एम पैशनेट अबाउट द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, ओके, एंड आई वांट टू बिल्ड अप माय करियर इनटू द क्रूज इंडस्ट्री बिकॉज इट्स ऑफर इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड एक्सलेंट करियर ग्रोथ, एंड आई कैन गेट अ चांस टू with a work in the international ट्रैवल, मल्टीनेशनल ट्रैवल इन द वर्ल्ड ट्रैवल्स, जैसा भी हम बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए आप ये फॉर्मेट में एक सिंपल सा आंसर दे सकते हैं। सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अ क्रूज शिप? आप क्रूज शिप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये मोस्ट ऑफ 95% आने वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल आंसर दे सकते हैं, आई वांट टू जॉइन अ क्रूज शिप बिकॉज इट्स ऑफर इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल ग्रोथ, एक्सप्लोर्स, ओके, exposure to different cultures and the opportunity to work with experienced professionals. I also want to improve my skills while providing excellent service to the guest. ठीक है, तो यहाँ पे ये एक अच्छे सिंपल तरीका से ऐसा आप आंसर कर सकते हो कि मैं मुझे एक ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस अपॉर्चुनिटी मिलती है, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर है, ओके, कंटिन्यूअस लर्निंग, प्रोफेशनल ग्रोथ, एक्सलेंट करियर अपॉर्चुनिटी। आई बिलीव वर्किंग ऑन क्रूज शिप विल हेल्प मी improve my skills while delivering the world class guest services। ऐसा कभी भी एक सिर्फ सैलरी के लिए आपको नहीं बोलना है किसी भी चीज़ में। ये नहीं कि मैं ये यहाँ पे हाई सैलरी मिल रही है तो सैलरी के लिए जॉब करता हूँ, नहीं, ये इंटरव्यू में आप कभी भी नहीं बोले, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है, आपके मोस्ट, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन से मोस्ट ऑफ जगह पूछे जाता है, ठीक है, बट कभी ये नहीं भी करते ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो बेटर रहेगा। स्ट्रेंथ है क्या है आपके, ठीक है, जैसे हार्ड वर्किंग, क्विक लर्नर, पॉजिटिव एटीट्यूड, ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ टीम प्लेयर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। एंड वीकनेस में आ जाता है आई समटाइम, एक एग्जाम्पल के लिए ये बोल सकते हो और आपको दूसरा भी हो सकता है, ऐसा बोल सकते हो। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक सिंपल सा आंसर दिया है, ठीक है। जैसा वीकनेस है आई समटाइम्स स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम मेकिंग अ श्योर माय वर्क इट परफेक्ट बट आई एम लर्निंग टू मैनेज माय टाइम मोर एफिशिएंटली, ठीक है, एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टेक्निकल क्वेश्चंस पे जाते हैं फॉर फूड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए आज हमने फूड प्रोडक्शन के ही है, ठीक है, ये टेक्निकल क्वेश्चंस। जैसे कॉमन क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज मीजा प्लांट, ओके, व्हाट आर द 5 मदर सॉसेस, मदर सॉस क्या होते हैं, ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है। और इंटरनेशनल सूप, कोई भी आप इंटरनेशनल सूप का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे कौन से इंटरनेशनल सूप है, कौन से उनके ओरिजिन कंट्रीज क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने के मिल जाएगा। ये मदर सॉस और सूप के बारे में भी 99% मतलब आ सकता है, पूछ सकते हैं। 99 तो 95% मोस्ट ऑफ आता ही है ये हॉट किचन के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज HACCP, कभी कभी ये भी पूछा जाता है बट इट्स नॉट चांसेस टू मूव। एंड व्हाट इज फीफो, फीफो क्या होता है, डिफरेंट बिटवीन स्टॉक एंड ब्रॉथ, ये एक मोस्ट ऑफ आने वाला क्वेश्चन है हॉट किचन के लिए। एक्सप्लेन क्रॉस कंटामिनेशन, क्रॉस कंटामिनेशन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना, ठीक है। व्हाट इज अ फूड कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, फूड कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है, ये मैंने आपको एक एडिशनली क्वेश्चन दिया है बट ये उतना आता नहीं है सबके लिए, बट आप एक प्रिपेयर करके जाओगे तो अच्छा है। कैंडिडेट शुड आंसर कॉन्फिडेंटली विद अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है, कैंडिडेट का आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ, भले आप शॉर्ट आंसर दो बट कॉन्फिडेंस के साथ एक करेक्ट पॉइंट बोलो, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। तो जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही बोलना है ऐसा, बट आप एक करेक्ट वे पे जाओ और एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई दे दो और कॉन्फिडेंट के साथ। तो ये मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट है गेस्ट सर्विस क्वेश्चन है। गेस्ट सर्विस में जो आए, ओके, क्वेश्चन, हाउ विल यू हैंडल एन अनहैप्पी गेस्ट,
ये नहीं कि ये सिर्फ गेस के लिए आता है, ये कई बार फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आता है। ये मुझे 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे 2 बार पूछा गया था इंटरव्यू में। ओके, हाउ विल यू हैंडल एन अनहैप्पी गेस्ट, ये आता है। सिंपल एग्जांपल दिया है मैंने, सिंपल आंसर आप इस तरह से आप दे सकते हो। एक एग्जांपल के लिए है, आपको बेटर आंसर भी इस तरह से आप दे सकते हो। आई विल रिमाइन काम, लिसन केयरफुली टू द गेस्ट कंसर्न, applies sincerely, offer a suitable solution within a company policy, okay, within a company policy, and ensure the issue is resolved quickly. If necessary, I will inform my supervisor, ठीक है। ये सिंपल तरीके से आप ऐसे आंसर दे सकते हो। अगर आपको कोई बेटर लग रहा है तो आप और भी दे सकते हो। ये एक एग्जांपल के लिए ये एक बेस्ट आंसर होता है, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, टीम वर्क क्वेश्चन, ठीक है। टीम वर्क क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, कैन यू वर्क इन अ मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट? क्या आप मल्टीकल्चर एनवायरनमेंट के साथ काम कर सकते हो? सिंपल आंसर है यस, आई रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर, enjoy working with the people from different backgrounds, and believe teamwork is the key to success in the hospitality industry. यस जरूर बोलना, आपको बिलीव करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, एंड कम्युनिकेट आर द की रिस्पॉन्सिबल इन द हॉस्पिटलिटी। ये आंसर एक इंटरव्यूअर को एक अच्छा इम्पैक्ट करता है, ठीक है, एक इम्प्रेशन लाता है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, सेफ्टी क्वेश्चंस। ये जरूरी नहीं है कि आपको, ऐसा नहीं कि ये बताया तो यही 100% आएंगे, बट सेफ्टी क्वेश्चन एक मैंने एडिशनली लाया। सेफ्टी क्वेश्चन ऐसा मोस्ट ऑफ इंटरव्यू के टाइम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मतलब हॉस्पिटैलिटी के लिए ना, बट हाइजीन का पूछते हैं, बट ये बाकी के सेफ्टी वगैरह उतना, इमरजेंसी ड्यूटीज, ओके, वाई इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट इन द क्रूज शिप, ये उतना खास नहीं होता है, बट आ सकता है, आ भी सकता है सब, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कॉमन क्वेश्चन से दिया है कुछ, तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज पर्सनल हाइजीन, ठीक है, ये तो प्रोडक्शन के अंदर है और अपने अंदर आता है, तो ये ऑब्वियसली पूछेंगे, ये आने वाला ही क्वेश्चन है। ओके, व्हाई इज हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट, व्हाई इज हैंड वॉशिंग इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, कॉमन भी है और इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट ऑफ कॉमन आंसर है। ये तो क्वेश्चन तो आना ही चाहिए हर किसी को, आपका और प्रिपेयर होना भी चाहिए। व्हाट इज HACCP, सिंपल क्वेश्चन है अभी। व्हाट यू डू ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, व्हाई इज सेफ्टी इम्पोर्टेंट ऑन अ क्रूज शिप, ये सब बेसिक क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेफ्टी अवेयरनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी क्रू मेंबर। अगर आपको आंसर नहीं आता तो गलत आंसर देने के बजाय होनेस्टली बोल दिए कि आप सीखेंगे लेकिन रेडी, ठीक है। मैसेज करूँगा ये उतने ये नहीं है, सिर्फ सेफ्टी के क्वेश्चंस, बाकी जो अपने क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं फूड सेफ्टी वगैरह, वो आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है और होना भी चाहिए और आना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सबको पता है। और कैंडिडेट शुड वेयर क्लीन फॉर्मल क्लोथ, मेंटेन प्रॉपर हेयर स्टाइल, कीप नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, पॉलिश शूज, कैरी ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ओके। क्रूज के इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ जेरॉक्स के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो ओरिजिनल कैरी करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन अ कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्माइल एंड मेक आई कॉन्टैक्ट, प्रोफेशनल ग्रूमिंग क्रिएट्स अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन एक बहुत मैटर करता है, कॉन्फिडेंट के साथ एक अच्छा रखना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, ठीक है, कॉमन में इंटरव्यू मिस्टेक्स। क्या सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, क्या करते हैं, अवॉइड, लेकिन आप अवॉइड कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। अराइविंग लेट, टाइम से 15 मिनट पहले पहुंचो लेकिन बाद में मत पहुंचो, ठीक है। पुअर ग्रूमिंग, किसी को लगता है क्या है जाना चाहिए कुछ नहीं, ठीक है,
ना सेविंग नहीं रहता है, ऐसे नो सेविंग्स, ऐसे कैजुअली, ठीक है, कैजुअल में जाता है। तो एटलीस्ट इंटरव्यू के टाइम में आप एक एज अ मतलब एक प्रोफेशनली आप प्रेजेंट करो खुद को, ठीक है। स्पीकिंग नेगेटिवली, ठीक है, अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर, ठीक है, किसी कॉलेजियस के बारे में, किसी सुपरवाइजर के बारे में, ठीक है, प्रीवियस के, तो ये सब कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। गिविंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटरप्रेटिंग द इंटरव्यू, नॉट नोइंग बेसिक हॉस्पिटलिटी कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें काफ़ी मिस्टेक कर जाते हैं। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, प्रोफेशनल बिहेवियर ही एक सिलेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आगे देखते हैं इंटरव्यू टिप्स फॉर सक्सेस। आपके, ठीक है, इंटरव्यू टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है, ले सकते हैं। प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस करो, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज हॉस्पिटलिटी बेसिक्स, ओके, research the cruise companies, speak confidently, maintain eye contact, be honest in your answers, ठीक है, show a positive attitude, it's a very very important. And next, conclusion, okay, कंक्लूजन में इंटरव्यू में नॉलेज के साथ साथ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो एक, ओके, पोलाइटली बोलो, सॉरी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर बट आई एम विलिंग टू लर्न। ये एक ऑनेस्टली इंटरव्यूअर को पसंद आती है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो कंक्लूजन आ जाते हैं दोस्तों। A cruise ship interview is not only about technical knowledge but also about the attitude, confidence, okay, communication and professionalism. Okay. Proper preparation, good grooming and a positive mindset can greatly improve your chances of getting selected. Every interview is an opportunity to learn and move on one step closer to your cruise career. ठीक है, तो दोस्तों क्रूज शिप इंटरव्यू क्लियर करना मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रॉपर प्रिपरेशन, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और आप हॉस्पिटलिटी के बेसिक स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो सिलेक्शन ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आ जाए, आपके लिए एक हेल्पफुल रहा होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और हर अपना नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन जरूर को दबाना जरूरी है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।